लेकिन रोज़ा रखवाया क्यों है? और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी बड़ी इबादत अल्लाह तबारक व तआला ने अता क्यों फरमाई? हम रोज़ा रखते क्यों हैं? अगर कोई गैर मुस्लिम दोस्त हमसे पूछे कि आप रोज़ा क्यों रखते हैं, तो क्या जवाब है इसका? अल्लाहु अकबर। इबादतें अलग अलग तरीके की होती हैं। कुछ इबादतें होती हैं जो दिल को सुकून देती हैं, कुछ इबादतें होती हैं जो इंसान के कल्ब के अंदर तस्कीन नाजिल करती हैं, कुछ इबादतें ऐसी होती हैं जो अल्लाह से अपनी बात मनवा लेती हैं। रोज़े में ये सारी खसूसियात एक साथ हैं, क्योंकि रोज़ा जो एक इबादत है ये आम इबादत नहीं है, ये इस्लाम में इनकलाबी इबादत है। यानी एक ऐसी इबादत जो इंसान के मिजाज में इनकलाब बर्पा कर देती है, फौरन तब्दीली ले आती है। कई इबादतें हैं ना जो करते करते आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आती, तस्बीह करते हैं, कुछ दिन बाद असर आना शुरू होता है, नमाज पढ़ना शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आदत बढ़ती है। रोज़ा तो इधर रखा और फौरन जिस्म के अंदर, रूह के अंदर, मिजाज के अंदर, तबीयत के अंदर फौरन तब्दीली आ जाती है। तो ये इनकलाबी इबादत है। कौन सी इबादत है जी? इनकलाबी इबादत है। इस इबादत में बाकी की तमाम चीज़ें शामिल हैं। रोज़ा है तो इसमें नमाज भी है, रोज़ा है तो कुरान पाक की तिलावत भी है, रोज़ा है तो तस्बीहात भी हैं, रोज़ा है तो फिर मस्जिद की ज़ियारत भी है, रोज़ा है तो दुरूद पाक की कसरत भी है। ये एक ऐसी इबादत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम ने अता फरमाई कि जो इंसान के मिजाज में इनकलाब बर्पा कर देती है। अब जो लोग रोज़ा रख रहे हैं, अगर उनके मिजाज में इनकलाब बर्पा नहीं हुआ है, तब्दीली नहीं आई, तो इसका मतलब अभी रोज़ा हुआ ही नहीं है। रमज़ान के 3 अशरों में इसको तकसीम किया गया रमज़ान मुबारक को। पहला अशरा रहमत है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है, और तीसरा अशरा जहन्नुम से आज़ादी का है, खुलासी का है। लेकिन रोज़ा रखवाया क्यों है? और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी बड़ी इबादत अल्लाह तबारक व तआला ने अता क्यों फरमाई? हम रोज़ा रखते क्यों हैं? अगर कोई गैर मुस्लिम दोस्त हमसे पूछे कि आप रोज़ा क्यों रखते हैं, तो क्या जवाब है इसका? और फिर रोज़ा 1-2 दिन का हो सकता था, ये पूरे महीने का रोज़ा क्यों है? रोज़े को फ़र्ज होने के लिए बुनियादी वजह क्या है? आखिर वो कौन सी वजह है कि अल्लाह करीम ने इस रोज़े को रखना हम पर फ़र्ज करार दिया, ज़रूरी करार दे दिया गया? रोज़ेदार के लिए हम जो भी काम करते हैं, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो दुनियावी हो, चाहे वो दीनी हो, जो भी काम करते हैं उसकी बुनियादी वजह हमें मालूम होनी ज़रूरी है। बिना वजह के मालूम हुए वो काम पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकता है। सन 2 हिजरी में 29 शाबान को 622 ईस्वी बनती है, सितंबर का महीना है, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आता है कि हमने रोज़े फ़र्ज कर दिए गए। क्यों फ़र्ज कर दिए गए? फरमाया ताकि ये जो रोज़ेदार हैं, ये जो ईमान वाले हैं, ये मुत्तकी बन जाएं, परहेजगार बन जाएं, अच्छे बंदे बन जाएं, इनकी रूह बहुत प्यारी हो जाए, इनके चेहरों की तरह इनके दिल मुनव्वर हो जाएं। फरमाया इसलिए रोज़े फ़र्ज किए हैं ताकि इनके अंदर तकवा आ जाए, और फिर या अल्लाह 30 दिन के कर दिए, फरमाया ताकि इनको नेकी करने की आदत पड़ जाए। सोने रसूल ने फरमाया ना कि रोज़ा ढाल है, फरमाया रोज़ा ढाल है, तलवार के साथ ढाल होती है ना जी, फरमाया रोज़ा ढाल है मोमिन के लिए। और कब तक ढाल है ये? फरमाया जब तक ये इसको फाड़ नहीं देता,
जब तक मोमिन ढाल को फाड़ नहीं देता तब तक ये रोजेदार के लिए अच्छी है कि या रसूलल्लाह कैसे ढाल है। फरमाया रोजा इंसान को जिना से रोकता है, रोजा इंसान को बुराई से रोकता है, रोजा झूठ बोलने से रोकता है, रोजा निगाह को गंदी करने से रोकता है, रोजा बेईमानी से रोकता है, रोजा रियाकारी से रोकता है, रोजा गीबत करने से रोकता है, रोजा मक्कारी से रोकता है, रोजा हराम चीज से रोकता है, रोजा हराम कारोबार से रोकता है। अगर इतनी तमाम बातें, अगर इनमें से कुछ काम रोजेदार करता है तो वो ढाल फट गई, मतलब रोजा उसका खराब हो गया है। खुद फरमाया ना रसूलुल्लाह ने कि आपके भूखे रहने से अल्लाह को कुछ फायदा नहीं। आप अगर भूखे हैं अल्लाह को कुछ फायदा नहीं है इससे, आप प्यासे हैं तो अल्लाह को कुछ फायदा नहीं। ये तो अल्लाह ताला ने दिखाया है तमाम दुनिया को भी, फरिश्तों की भी। देखो वो बंदा जो तमाम काम जो जायज है कर सकता है, और जब मैंने उसको रोक दिया कि जायज भी नहीं करने और नाजायज भी नहीं करने, तो अपने हलक से नीचे पानी का कतरा नहीं उतरने देता। तो ये रोजेदार की वो सिफ्त है जिस पे अल्लाह ताला मुस्कुराते हैं। कल एक साहब ने रात ईशा के बाद मुझे बड़ा खूबसूरत सा सवाल पूछा, खूबसूरत भी था, अफसोसनाक भी था। कहने लगे दुकान पे होता हूं तो कई बार रोजा रख के भी झूठ बोलना पड़ता है, तो रोजा हो जाएगा? आजकल ट्रेंड हो गया ना, लोग सोचते हैं मौलवी से कुछ रियायत मिल जाए। बहुत सारे मौलवी भी डरते हैं, कहते हैं सरमायादारों के खिलाफ बोलेंगे तो पता नहीं शायद चंदा देना बंद कर देंगे। रोजा तो है ही झूठ को रोकने के लिए, रोजा बनाया ही इंसान के अंदर से बीमारी को निकालने के लिए। अब आप डॉक्टर को बोलेंगे जनाब मुझे शुगर है, दवाई तो आपकी खाता रहूंगा, सुबह शाम गुलाब जामुन खा लूं साथ में, ऐसा पूछा जा सकता है किसी डॉक्टर से? कि किसी बंदे को कोई चीज मना की गई हो खाने पीने की और उसके बाद भी वो कहे नहीं जी दवाई भी खाऊंगा और बदपरहेजी भी करूंगा, तो क्या वो कामयाब हो सकता है वो बंदा? तो वो रोजेदार कैसे कामयाब हो सकते हैं जो रोजा भी रखें, झूठ भी बोलें, रोजा भी रखें, माँ बाप से बदतमीजी भी करें, रोजा भी रखें, बीवी के साथ भी ना बनती हो, रोजा भी रखें, दोस्तों के बेईमान हो, रोजा रखें, पड़ोसी से सलाम दुआ ना हो। इनको कह कौन रहा है कि तुम रोजा रखो? भाई रोजा तो कहते रुक जाने को, हर उस चीज से रुक जाना जो अल्लाह ने मना की हो। कोई बंदा पसंद करता है कि उसकी बेटी घर में बैठी हो, कोई उसका जानने वाला आया हो, वो दिल ही दिल में जिना का इरादा करे? कोई पसंद करता है इस बात को? जब वो अपनी बेटी के लिए, अपनी बीवी के लिए, बहन के लिए पसंद नहीं करता, तो फिर वो दूसरे के लिए कैसे पसंद कर सकता है? कोई दुकानदार ये पसंद करता है कि उसका नौकर उसके साथ बेईमानी करे? नहीं पसंद करता। तो फिर वो कैसे ये पसंद करता है कि दूसरे के नौकर को बेईमानी के लिए समझाया जाए कि अपने मालिक से बेईमानी करो? क्या कोई बंदा पसंद करता है कि उसकी बीवी उसके साथ बेवफाई करे? जब वो इस बात को नहीं पसंद करता, फिर वो ये क्यों चाहता है कि किसी और की अहलिया जो है वो उसके साथ बेईमान हो जाए? इस्लाम ने इबादत को इंसान के मिजाज से जोड़ा। इस बात को इत्मीनान से समझ ले हर बंदा। इस्लाम दौलत का मजहब नहीं है। आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मजहब इस्लाम है। पूरी दुनिया का कोई ऐसा रंग और नस्ल का बंदा बताओ जिसमें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले ना हो। तो ये कैसे मुमकिन हो गया भाई? ये सिर्फ चंदे से मुमकिन हो गया है? सिर्फ लड़ाइयों से मुमकिन हो गया है? पावर से मुमकिन हो गया है? ये ऐसे मुमकिन नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की तामीर की। किसकी तामीर की जी? इंसानों की तामीर की है। रोजा एक इनकलाबी इबादत है। इधर रोजा रखा, मिजाज में इनकलाब बर्पा हो जाता है कि आज मैंने सारा दिन भूखा रहना है, आज मैं किसी से नाराज नहीं हो सकता हूं, आज मैं किसी से ठगी नहीं मार सकता हूं, आज मैं किसी से ज्यादती नहीं कर सकता हूं, आज मुझे हर एक बंदे से नरमी से पेश आना है। रोजा रखने के बाद आंखें झुक जाती हैं, रोजा रखने के बाद जुबान में मिठास पैदा हो जाती है। इसी का नाम तो रोजा है। रोजादार जब मस्जिद में आता है और उसका गुनाह ऐसे झड़ रहे होते हैं जैसे सूखे पत्तों को आग लगा दी गई हो, और अल्लाह ताला इस इबादत पे अपने बंदे पे फख्र करते हैं। इबादतों में अगर कोई इबादत है जिसमें अल्लाह बंदे पर फख्र करते हो, जिस पर यह कहते हो कि देखो मेरे इस बंदे को कि ये सुबह से शाम तक रुका हुआ है तमाम बुराइयों से, भूख से, प्यास से, अपनी बीवी से रुका हुआ है, तो अल्लाह ताला फख्र करते हैं इस बंदे के ऊपर। तमाम इबादतों में रोजा एक ऐसी इबादत है सिर्फ
और सोने रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि रोज़ा हमें पूरे साल के लिए तैयार करता है। हम रंग रोगन करते हैं ना, पूरे साल घर चमकता रहता है। कोई काम करते हैं साल में, कोई गाड़ी को वर्कशॉप में भेजते हैं कि दोबारा तैयार हो जाए, तो ये महीना हमारी वर्कशॉप का महीना है। बच्चों को कैंपिंग के ऊपर भेजते हैं कि कोई सीख के आएंगे, ये हमारी कैंपिंग का महीना है। अफसरान को ट्रेनिंग पर भेजते हैं कि इनको पता लगे लोगों से मामला कैसे करना है, हमारी ट्रेनिंग का महीना है। इस महीने में नहीं सीखेंगे तो फिर कब सीखेंगे भाई? इस महीने में इकराम मुस्लिम नहीं आएगा तो कब आएगा? एक बात नोट कर लो, पल्ले से बांध लो इत्मीनान से। जिसको रोजा रख के भी गुस्सा आता है ना, रोजा रख के भी जो अकड़ता है, रोजा रखने के बाद भी जिसके माँ बाप को उससे डर लगता है, रोजा रखने के बाद भी जो बेईमानी नहीं छोड़ रहा, रोजा रखने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ता है, रोजा रखने के बाद भी लोगों को जिना की निगाह से देखता है, रोजा रखने के बाद भी झूठ बोलता है, लिख के ले जाइए दिल की तख्ती पर, ऐसे बंदे का रोजा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता किसी की। रोजा नहीं है उसका, उसको गलत फहमी है कि मैंने रोजा रखा है, वो भूखा और प्यासा है, बस रोजा नहीं रखा है उसने। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि पंजाब में रह रहे हैं, रोजा रखे ना रखे किसी को पता लगे ना लगे, किसी को पता लगे ना लगे, वो अल्लाह वादा शरीक जो एक पत्थर के अंदर बंद कीड़े की खबर रखता है, जो दिलों का हाल जानता है, उसे पता है किसने रोजा रखा है और किसने रोजा नहीं रखा, वो जानता है। किसको धोखा देना चाहता है बंदा? किसको धोखा देना चाहता है? अल्लाह को धोखा देना चाहता है या अपने आप को धोखा दे रहा है? जो लोग रियाकारियां, बदगुमानियां और बेईमानियां कर रहे हैं, वो किसको धोखा दे रहे हैं? वो रिश्तेदारों को धोखा नहीं दे रहे, वो कारोबार में सामने वाले को धोखा नहीं दे रहे, वो अल्लाह तबारक व तआला को धोखा नहीं दे रहे, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, खुद धोखे में हैं, क्योंकि ये धोखा एक दिन उनकी तरफ लौट कर आने वाला है। ये कहीं नहीं जाएगा उनको छोड़ के, ये जाएगा नहीं कहीं छोड़ के। रोजा भी रखा हो तो मजा तब है कि रोजेदार के मिजाज में नरमी आ गई। रोजा रखा हो मजा तब है कि रात को उठ के अल्लाह ताला के हुजूर इबादत करता हो कि अल्लाह जो खताएं, जो लफ्ज़ें मुझसे हो गई वो माफ कर दें। रोजा रखा हो तो जिनसे नाराजगियां हो, कम से कम उनको फोन करके बोले कि रमजान का महीना है, मेरा दिल आपके लिए साफ है, आप भी अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दें। रोजा रखा हो तो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ दे। रोजा रखा हो तो पड़ोसी के साथ गले मिल ले। रोजा रखा हुआ हो तो गरीब जो आ जाए दरवाजे तक उसको खाली ना लौटाए। रोजा रखा हुआ हो तो अजान के बाद कारोबार छोड़कर अल्लाह ताला के हुजूर दौड़ता हुआ पहुंच जाए। तो रोजे का लुत्फ तो तभी है कि जब रोजे के तमाम तकाजों को इंसान पूरा करेगा। अगर तकाजे पूरा नहीं करेगा तो रमजान के रोजे रखने का कोई फायदा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।